नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। भरतकुंड महोत्सव में शामिल कटरा कुटी धाम के महंत चिन्मयानंद दास जी महाराज तथा राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी अमरेंद्रानंद जी महाराज भरत जी के तपोस्थली पर इंडिया समाचार के रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव जी के माध्यम से संतों के आचार विचार पर अपने विचार व्यक्त करते हुए दिशा के भटके हुए साधु संतों व समाज को एक नई दिशा व एक सोच देने का प्रयास किया। इस मौके पर तमाम संतों के अलावा भरतकुंड के प्रशासक अधिकारी अरविंद कुमार तिवारी जी, डॉक्टर अरुण जी, गायत्री पीठ से जुड़े पन्नालाल यादव जी जो एक अध्यापक रहे, उन लोगों ने भी भारत जी के तपोस्थली पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। देशवासियों को हिंदुओं को सुधारने के पहले जो सुधारक हैं उन्हें सुधारने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमारा संत समाज, ब्राह्मण समाज सुधरे। रामचरितमानस में जीवन यापन के आदर्श व्यवस्था का बहुत सुंदर ही आदर्श उपस्थित किया गया है और भगवान राम जी का अवतार का कारण यही है, क्योंकि मानस में है कश्यप महातप कीना और साथ में है स्वयं मन और शत्रुपा इनते भय नरसिष्ठ अनुपा। महाराज मन और माता शत्रुपा ने तपस्या किया भगवान को प्राप्त करने के लिए, जबकि उनके 2 पुत्र और 3 पुत्री थे। तो इतिहास में जब से अखिल ब्रह्मांड की रचना की है ब्रह्मा जी ने, ये पहली घटना होगी कि जो वस्तु हमारे पास है उसी के लिए हम मांग करें प्रभु से। तो भगवान ने पूछा भी कि आपके पास 2 बेटे हैं, 3 पुत्रियां हैं, पोते हैं, और आप जो है क्यों चाह रहे हैं, चाहो तुम्हें समान सुत। महाराज मन ने बहुत सुंदर बात कही कि प्रभु, हमने आपकी प्रेरणा से संसार में एक कानून सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे कहते हैं मनुस्मृति, लेकिन उस मनुस्मृति के आधार पे आदर्श प्रस्तुत करने वाला कोई हमें दिख नहीं रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम में ऐसा पुरुष वो आप ही कर सकते हैं। तो वास्तविकता तो यह है कि भगवान राम का इस धरा पे अवतरण मनुस्मृति के सिद्धांतों का प्रायोगिक तरीके से प्रतिपादन करना था कि जो कुछ भी लिखा है आदर्श आचार संहिता में उसका अक्षरशः पालन किया जा सकता है। अब आज उसी की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह से गंगा जी का अवतरण हुआ है तो ऊपर पहाड़ों से हुआ है, कभी नीचे मैदानी भाग में प्रवेश हुआ है, ऐसे आदर्श स्थापित करने के लिए धर्म के क्षेत्र में जितने ऊपर बैठे हैं शुरुआत आज हर जगह हम देख रहे हैं ब्राह्मणों में, संतों में तमाम जो है बंटवारा हो रहा है, ग्रुप बन रहे हैं, तो उस पर सर क्या बोलेंगे आप? उस पर ना ही बुलवाएं तो अच्छा है। जो संत हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो सर्वभौम सुखना सिद्धांत पे जीवन बिताते हैं। जो बंटवारा कर रहे हैं ना तो ब्राह्मण है न संत। एक चीज और, आपके मुखार भीन से मैं कुछ ऐसा सुना दीजिए जो हमारे तमाम हजारों लोग सुनना चाहते हैं, लाखों लोग सुनना चाहते हैं, कुछ अपने मुखार भीन से उस दिव्य संदेश दीजिए। संदेश तो नाना प्रकार के होते हैं। मेरा अपना जो व्यक्तिगत मानना है जीवन में वो ये है कि हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिनको भी भगवान ने तन बल, धन बल, जन बल, ज्ञान बुद्धि का बल, आत्मबल, तपस्या का बल, जिस भी तरह का बल दिया है वो सब भगवान का है। जिस तरह से बैंक में कैशियर जाता है तो जितने पैसे ले गया है तो शाम को उतने ही लेके आ सकता है। दिन भर नोटों बंडल रहेगा लेकिन वो नोट उसके नहीं है। जहाँ हम खड़े हैं, जब श्री भरत जी महाराज राम जी को मनाने के लिए उन्होंने कहा कि बिना देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरण न जाए, तो हम तो जाएंगे मनाने। तो जिनको बोले कि आप घर की रखवाली रहिए, उनको लगे कि तेज आने दिन गर्दन मारी, लगा तलवार लग गई गर्दन पे। हम तो लोगों ने कहा कि आपको इतनी चिंता है घर की, तो महाराज ने आदेश दिया है, माता कैकेयी ने वरदान मांगा, ये माँ को चलन का पूत पत्र गुर आयस आही, जनता का अनुमोदन है, आप राजा ही बन जाओ। उन्होंने कहा भाई संपत्ति हमारी नहीं, संपत्ति सब रघुपत गया ही। लोगों ने कहा कि अगर संपत्ति आपकी नहीं है तो फिर छोड़िए, क्यों चिंता करें। तो नहीं कहा नहीं, जो भी जितन किए तज जाही, अगर बिना उपाय के रक्षा की व्यवस्था की चले जाएंगे तो हमें दोष लगेगा। तो ऐसे ही अगर हम जीवन शुरू कर दें सभी लोग, तो
किसी को बताने की, सिखाने की, समझाने की अवस्था समाप्त हो जाएगी। हमें ये मान के अपना जीवन करना चाहिए कि जो कुछ मिला है भगवान ने दिया है, भगवान का दिया है, भगवान के कार्य के लिए है। अब हम क्या करते हैं, जो हमको मिला है उसे अपना मान लेते हैं। जिस दिन से हम अपना मानने के बजाय भगवान का मान लेंगे तो फिर दिन इस धरा पर रामराज का स्थापना होगी। क्या बात है। वाह। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप कहेंगे जो आप मंच पर बैठते होंगे, जब तो चौपाई कहते होंगे, उस आवाज़ में थोड़ा सा सुनना चाहते हैं लोग, 2 लाइन बोलिए जाके थोड़ा सा अपनी बात। चौपाई की आवाज़ तो भिन्न भिन्न है, पसंद के आधार पर होती है। बस एक चौपाई बोल दे रहे हैं। आप कहीं मंदिर में जाएं, 2 चौपाई बोले, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ अनुग्रह तोरे, जही विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। हम लोग बोले मंदिर जाके, लेकिन वहाँ तो हम बहुत कुछ लिस्ट ले जाते हैं। भगवान ड्यूटी लगाते हैं, हनुमान जी 1.25 मनी कराएंगे, इतना काम कर। ये हनुमान जी भगवान न होके हमारे। तो अभी हमारे बीच आने थे अभिष्मान जी, और हमारे बीच में कटाकुटी धाम के वो संत हैं जो आज हर तरह के, हर समाज को लेकर साथ चलते हैं और एक ऐसी विधा लेकर चलते हैं जिनके हर समस्याओं के लोगों को, पीड़ित लोगों को अपने यहाँ जो है जगह देते हैं और उनकी फरियादों को हनुमान जी पहुँचाते हैं। ऐसे संत हमारे पास महंत चिन्मयानंद दास जी, जो आज हमारे बीच में, हर ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जहाँ जाता हूँ आपके दर्शन हो जाते हैं, और आज भी आपका दर्शन हुआ। मैं चाहता हूँ महाराज जी आज उस भरत कुंड पे जा पाए हैं जहाँ पे भरत और राम का मिलन हुआ है, और आज दोनों मिलन हो रहा है। तो थोड़ा सा धन्यवाद। एक संदेश अगर आदमी ध्यान में रखे कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने एक निश्चित उद्देश्य के लिए भेजा है, और जिसको जिस उद्देश्य के लिए बुलाया है, अगर वो उद्देश्य से भटकेगा तो उसे कहीं शांति नहीं मिलेगी। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम भगवान का काम है। हम उसको बहुत बारीकी से, बड़े लगन से, प्रसन्नतापूर्ण वातावरण में करें तो निश्चित रूप सफलता मिलेगी। इस संसार का सारा सुख मिलेगा। जूता सिलने का काम करके संत रविदास ने भगवान का हृदय जीत लिया। अगर वो छोटे होते, जूता सिलने का काम वो छोटा काम है ये सोचा होता, तो शायद संत शिरोमणि की उपाधि शायद उनको नहीं मिल पाती। मैं सिर्फ इतना संदेश देना चाहूँगा कि जिसको जिसलिए भगवान ने बुलाया है, अगर वो उसी काम में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहा है तो निश्चित रूप से धरती का संपूर्ण आनंद भगवान बिना मांगे उसे दे देंगे। कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं है। और सनातन संस्कृति में मांगने का तो कोई काम है ही नहीं है। भगवान की प्रतिज्ञा है कि हम अपने भक्तों को बिना मांगे सब कुछ देते हैं। मांगने की जरूरत कहाँ से पड़ गई? हमें आपको जितना पता है कि हमको क्या चाहिए, इससे ज़्यादा हमारे भगवान को पता है किस भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे सुलभ होगा। ये भगवान की अपनी व्यवस्था है। केवल हम लोग मांगना छोड़ दें, भगवान का सब कुछ भक्त का होता है। खाली वो पुत्र बन जाए तो पिता की कौन सी ऐसी संपत्ति है जो पुत्र का नहीं है। लेकिन हमने मांगने की आदत डाल के हमने भगवान को बहुत रुलाया है, बहुत अपमानित किया है। आज से प्रतिज्ञा कर ले कि हम मांगने का काम बंद कर देंगे, सीधे सीधे अपनी नाव भगवान के हवाले कर देंगे। प्रभु मेरी मौका आपके हवाले, आप ऐसे स्वीकार करें कि संसार का सारा आनंद भी पाएगा। और भगवान की विशेषता कभी अपने भक्तों को मरने नहीं देते, अमर कर देते। तो अगर अमृत हम लोग चाहते हैं तो आपसे प्रतिज्ञा करके जाए, भारत जी के चरित्र से सीख के जाए तो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए। तो अभी हमारे बीच में अमरनाथ जी बताया हम अगर कुछ मांगने की विधा अपनी जो है इच्छाओं को छोड़ करके अब भगवान के चरणों में पड़ जाएं तो वो तो देने वाले है ही हैं। आपकी हाल जी है उससे भगवान कहने तो दुखी होते हैं। और हमारे पास देवेंद्र जी है जो यहाँ के हैं, जो अर्जुन जी हैं प्रशासक यहाँ के हैं। तो मैं सर चाहता हूँ कि आज भरत मिला जी है, भरत गुफा में आज जो है तमाम ये कार्यक्रम हो रहे हैं और ऐसी ऐसी हस्तियाँ यहाँ पे हमारे अमरनाथ जी है, ऐसे राष्ट्रीय हमारे जो है कथावाचक हैं और हमारे महाराज जी हैं चिन्मयानंद दास जी महाराज हैं और तमाम लोग हैं। तो आप थोड़ा कहना चाहते हैं कि आज हमारे बीच में जो महान बुजुर्ग आई हैं, महाराज जी हैं, श्री कथावाचक महाराज जी हैं, के चरणों में करता हूँ और उनके आगे हम मैं क्या बोलूँ।
ये लोग सब पूरा साल यहाँ तक है और आगे कुछ बचे ही नहीं हैं, हम कुछ करें। क्या सम्मान ये सब है, क्योंकि आज ये होता है आप जहाँ राष्ट्रीय हमारे कथावाचक हैं और से बड़े महंत हमारे संत हैं, महंत हैं, उनके बीच में हम कुछ बोलने सूझ को रोशनी दिखाने की बात हुई और हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो ये सब अपने में एक अद्वितीय हैं और ऐसे में पूर्व शिक्षक रहे हैं। और यहाँ हमारे बीच में पूर्व शिक्षक हैं। सर आप दो शब्द बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे आप आए भी हैं और अपना नाम बताइए। जी, मैं पन्नालाल यादव, पूर्व शिक्षक। अभी महाराज जी कर्म और धर्म की परिभाषा बता रहे थे। गीता में एक बात कही गई है, गीता कर्मस कौशलम। अपने कर्म को, कार्य को कुशलता की चरम तक पहुंचा देना ही योगा कर्मस कौशलम, यही योग है। और गीता में तो कर्म और धर्म को दो माना ही नहीं गया। हम अपने धर्म को, कर्म को बहुत सुनियोजित ढंग से मर्यादित करें, वो धर्म का स्वरूप बन जाता है। इसलिए योगा कर्मस कौशलम मूल प्राण है गीता का। तो हम गीता नगर से आए हैं, क्या गीता के प्रचारक हैं और कर्म और धर्म को, इनका समन्वय ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। यही जो सुनता हूँ महाराज जी की वाणी में अभी वही झलक रहा था। मैं तो वही खुश हो रहा था कि महाराज जी अब कर्म की व्याख्या कर रहे हैं या धर्म की, या दोनों एक ही हैं। दोनों को दो समझना ही शायद भूल है। तो हमारे भी याद है, मास्टर साहब ने बताया कर्म धर्म का समन्वय जो है वही एक सबसे अच्छा है। और इसमें आज मैं भरतकुंड पे हूँ, जहाँ पर प्राचीन भरत गुफा तपोस्थली है और आज यहाँ पे बेहद कार्यक्रम हो रहा है। मैं उस जगह पे हूँ। आज मैं अयोध्या से भरतकुंड से नीरज श्रीवास्तव धर्मेंद्र सिंह के साथ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।